नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। दोस्तों, इस समय हम लोग डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। इससे पहले 17 वीडियोज में लगभग 370 से अधिक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। बी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। सी, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। और डी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन ए, बाह्य कारक। बी, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। सी, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। और डी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इसका ऑप्शन बी सही होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है इसमें 50 वीडियो लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 1500 प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हो सकता है प्रश्नों की संख्या बढ़ाई भी जाए। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पहले जो 17 वीडियो चैनल पर पड़ी हैं, आप जा कर के उस वीडियो को देखिए, प्रश्नों को समझिए और प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। बी, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। और डी, एक अत्यंत अनुशासित प्रश्न। इसका इंग्लिश देख लीजिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, मीन्स की ओपन एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन। बी, अपसारी या बहुविध चिंतन। सी, मॉडलिंग। और डी, अनुकरण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अपसारी बहुविध चिंतन, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए हैं। ऑप्शन ए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभिभावकों को संतुष्ट करने। सी है, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। डी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। इसका ऑप्शन सी सही होगा, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना। ऑप्शन ए, गैप भरने के लिए। ऑप्शन ए है, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। बी, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने। सी, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेने। डी, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। डी को हम वहाँ पर जो गैप भरेंगे तो हो जाएगा पूरा, शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है या फिर हमारा जो एनसीएफ है, इन सब में रटंत विद्या को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। सी,
शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। और डी, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में मार्गदर्शी सेवाओं के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं? तो इसका ऑप्शन ए है, मार्गदर्शन एवं परामर्श कक्ष, बी, विद्यार्थियों के मानकीकृत परीक्षण के लिए, सी, समय, और डी, वृत्तिक योग्यता प्राप्त और प्राप्त पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक। इसका ऑप्शन डी सही होगा, वृत्तिक योग्यता प्राप्त और पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक। इसका इंग्लिश देख लीजिए, प्रोफेशनल क्वालिफाइड एंड एडेक्वेटली ट्रेंड पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में मार्गदर्शी सेवाओं के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकताएं क्या हैं? इसका ऑप्शन है, मार्गदर्शन एवं परामर्श कक्ष, बी, विद्यार्थियों में के मानकीकृत परीक्षण के लिए, सी, समय, और डी, वृत्तिक योग्यता प्राप्त और पर्याप्त प्रशिक्षित कार्मिक। इसका ऑप्शन डी सही होगा। यही सॉरी, क्वेश्चन मैंने फिर से दोहरा दिया तो इसके लिए सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ऑप्शन है, परिघटना एवं अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, बी, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, सी, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, और डी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों एवं पौधों के बीज बोना और उनके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। ऑप्शन बी, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, सी, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, और डी, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उन्हें उसके अनुकरण के चरणों का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? इसका ऑप्शन है, स्लाइड प्रोजेक्टर, बी, ब्लैक बोर्ड, सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और डी, एपीडियास्कोप मतलब परिचित तरसीद। इसका ऑप्शन बी होगा, ब्लैक बोर्ड जो है कि प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण है। ऑप्शन ए, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, और डी, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। ऑप्शन ए, जाति प्रथा, बी, शिक्षा, सी, धर्म, और डी, निर्धनता। इसका ऑप्शन ए सही होगा, जाति प्रथा। शैक्षिक कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण ने समाज के सामने बहुत से मुद्दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन ए, किशोरों में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति, बी, बच्चों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति, सी, छोटे बच्चों द्वारा संचार माध्यमों का दुरुपयोग, और डी, अध्यापकों की प्रस्तुति में गिरावट। इसका ऑप्शन सी सही होगा, छोटे बच्चों द्वारा संचार माध्यमों का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका। इसका इंग्लिश देख लीजिए, परमिसिव मतलब अनुमति परक, बी, फैसिलिटेटिव मतलब सुविधादाता, सी, सत्तावादी मतलब अथॉरिटेटिव, और डी, अधिनायकीय मतलब डिक्टेटोरियल। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में गैप को भरना है। ऑप्शन ए, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक और सक्रिय सरल।
इसका ऑप्शन ए सही होगा, सक्रिय सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन से है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक था, ऑप्शन ए शिक्षक और राष्ट्रीय विकास, बी होने की शिक्षा, सी शिक्षा का वैविधीकरण और डी लोकशाही में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। तो कोठारी कमीशन का जो रिपोर्ट थी उसका नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, मतलब सॉरी उसका शीर्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक का अधिक संबंध ज्ञान दर्शन से है क्योंकि उसका उद्देश्य मूल्यों का विकास, सत्य का विकास, सी ज्ञान का विकास और डी कौशल का विकास। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ज्ञान का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह कौन से दर्शन का विचार है? तो इसका ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, बी है यथार्थवाद, सी आदर्शवाद और डी अस्तित्ववाद। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अस्तित्ववाद। ब्रह्मांड बुद्धि तथा इच्छा की अभिव्यक्ति यह जो है कि अस्तित्ववाद मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि के अनुसार शिक्षा न कि जाति, धर्म तथा कार्य के अनुसार, यह कथन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए है वेदांतिक शिक्षा का, बी इस्लामिक शिक्षा का, सी है जैन धर्म का और डी है बौद्ध धर्म का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वेदांतिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद की गैर है अपेक्षा में अधिक विश्वास रखता है। इसका ऑप्शन सार अस्तित्व, बी अस्तित्व सार, सी कर्म अंतः प्रज्ञा और डी अंतः प्रज्ञा कर्म। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अस्तित्व सार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है? तो इसका ऑप्शन ए है आदर्शवादी शिक्षा, बी है यथार्थवादी शिक्षा, सी है प्रकृतिवादी शिक्षा और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यथार्थवादी शिक्षा जो है कि वैज्ञानिक प्रगति को सबसे अधिक महत्व और समर्थन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में आत्मसम्मान का अध्ययन करने वाला शोधार्थी हर ग्रेड के अंतर्गत केवल 35 विद्यार्थियों का साक्षात्कार कर सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से न्यायदर्शीकरण का कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त है? इसका ऑप्शन ए है व्यवस्थित न्यायदर्शीकरण, बी स्तरीकृत न्यायदर्शीकरण, सी अनुनुपातिक यादृच्छिक न्यायदर्शीकरण और डी कोटा न्यायदर्शीकरण। इसका ऑप्शन इंग्लिश में भी देख लीजिए, सिस्टमेटिक सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपल, नॉन प्रोपोर्टिनेट रैंडम सैम्पलिंग और सी डी कोटा सैम्पलिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में संबंधित साहित्य के अवलोकन का क्या उद्देश्य है? इसका ऑप्शन ए वैज्ञानिक साहित्य में अध्ययन का योगदान करना, बी अध्ययन के अभिकल्प को स्पष्ट करना, सी प्रभावी विचारों तथा क्रियाकलापों की पहचान करना और डी यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन गुणात्मक है या परिमाणात्मक। इसका ऑप्शन बी सही होगा, अध्ययन के अभिकल्प को स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार की वैधता को सबसे कम सटीक रूप में परिमाणीकृत करना संभव है। इसका ऑप्शन विषय वस्तु वैधता, सी बी समवर्ती वैधता, सी संरचनात्मक वैधता और डी पूर्वानुमेय वैधता। इसका ऑप्शन इंग्लिश में देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संरचनात्मक वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शोध यंत्र सबसे सटीक माप देता है? इसका ऑप्शन ए है प्रश्नावली, बी अवलोकन सूची, सी रेटिंग मापनी और डी सूचना सूची। इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रश्नावली। तो इसी के साथ आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पीछे जितनी भी वीडियो चैनल पर डाली गई हैं उन सभी को देखिए, प्रश्नों को समझिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि